अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ते हैं फॉरेन की का पार्ट 1 के अंदर मैं वीडियो जो है आपको फॉरेन की का बेसिक कंसेप्ट दे चुका हूँ। आज हम बेसिकली इन डिटेल बात करते हैं फॉरेन की क्या होती है और ये कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हमारे पास जो बेसिकली फॉरेन की होती है ये हमेशा चाइल्ड टेबल के अंदर क्रिएट की जाती है। मेरे पास चाइल्ड टेबल है और ये हमारे पास बेसिक टेबल है जिसको पेरेंट टेबल भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट टेबल है। पेरेंट टेबल के अंदर हमेशा आपको प्राइमरी की सेट करनी होती है, ये बात जहन में रख लेनी है। और ये भी आप जहन में रखिए कि पेरेंट टेबल के अंदर हमेशा एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। एट अ टाइम पे मोर देन वन प्राइमरी कीज आप नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चाइल्ड टेबल होता है उसके अंदर जो है वो फॉरेन की होती है और फॉरेन की हमेशा वही होती है जिसको आपने पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की के तौर पर सेट किया था। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी हमारे पास रोल नंबर है, तो वही प्राइमरी की चाइल्ड टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की जो है वो काम कर रही है। तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि जो बेसिक टेबल होता है उसको आप रेफरेंस टेबल बोलते हैं या इसको बेस टेबल भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट टेबल भी बोलते हैं। उसके बरक्स में हमारे पास जो चाइल्ड टेबल होता है इसको डिपेंडेंट टेबल भी बोलते हैं, इसको हम चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं या इसको हम रेफरेंसिंग टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। चूंकि इसके अंदर फॉरेन की होती है, ये रेफरेंस लेती है कहाँ से, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से, इस वजह से इसको रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं और ये रेफरेंस टेबल होता है। अक्सर ये एमसीक्यूज में, बीपीएससी में, एनटीएस में, यूजीसी नेट में, गेट के एग्जाम्स में, ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफरेंस टेबल कौन सा और रेफरेंसिंग टेबल कौन सा होता है। और एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो चाइल्ड टेबल होता है उसके अंदर फॉरेन कीज कितनी हो सकती है, तो ये मोर देन वन फॉरेन कीज हो सकती हैं किसी भी चाइल्ड टेबल के अंदर, लेकिन पेरेंट टेबल के अंदर हमेशा एक ही जो है वो प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा हमारे पास जो बेसिक टेबल है, जो पेरेंट टेबल है वो क्या हमें शो कर रहा है कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे जो चाइल्ड टेबल है ये हमें शो कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर क्या है, वो कोर्स नेम क्या पढ़ रहा है और उसकी कोर्स की आईडी क्या है, ठीक है। तो चूँकि जो फॉरेन की होती है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिया, मैं एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ थोड़ा साफ से कि हमारे पास जो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि इसने क्या करना है, दोनों टेबल्स के अंदर एक्यूरेसी जो है, रिलायबिलिटी जो है वो उसको इसने मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी कैसे इसने मेंटेन करनी, कैसे रिलायबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट करें कि मेरे पास, इसका मतलब ये है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की अगर बात करें कि कैसे इसे मेंटेन करनी है, बेसिकली हम तीन किस्म के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम पहला ऑपरेशन जो है वो इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो लगाएंगे, दूसरा जो है वो अपडेट करेंगे, ठीक है, तीसरा जो है वो डिलीट करेंगे। इनका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी इंसर्ट करते हो पेरेंट टेबल के अंदर तो क्या उसका कोई अफेक्ट होता है चाइल्ड टेबल के अंदर, या कुछ भी अपडेट करते हो पेरेंट टेबल में तो क्या उसका कोई असर होता है डिपेंडेंट टेबल के अंदर, या आप कुछ भी डिलीट करते हो पेरेंट टेबल में तो क्या उसका कोई असर होता है चाइल्ड टेबल के अंदर। ये इसके वाइस वर्सा में अगर कहा जाए कि अगर आप कुछ भी चाइल्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करते हो या कुछ भी यहाँ से अपडेट करते हो या कुछ भी यहाँ से डिलीट करते हो तो उसका असर यहाँ पे पेरेंट टेबल के ऊपर होता है। तो बेसिकली यही हमने देखना है और इसी चीज़ को मेंटेन करना है, किसने, फॉरेन की ने मेंटेन करना। बहुत आसान कंसेप्ट है ये, इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले हम इंसर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसर्ट की बात करें तो हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, ये हमारे पास जो पेरेंट टेबल है इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर जो है वो 5.6 पे इंसर्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, एफ है, और वो रिहायशी काम का है, यानी रहने वाला काम का है लाहौर का। तो क्या मैं पेरेंट टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करता हूँ तो क्या चाइल्ड टेबल के अंदर किसी किस्म की वायलेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे पास इंडिपेंडेंट टेबल है। इसके अंदर हम जितनी एंट्रीज करते हैं, मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा।
चाइल्ड टेबल के अंदर, चूँकि चाइल्ड तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई असर जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इट कैन नॉट क्रिएट एनी वायलेशन। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर किसी किस्म की वायलेशन इंसर्ट करने से क्रिएट नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो है हमारे पास अपडेट का। क्या आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट करते हो तो क्या चाइल्ड टेबल के अंदर किसी किस्म का उसका इफेक्ट होता है? तो इसको भी कौन मेंटेन करेगा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कैसे? यहाँ पे देखिए ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रोल नंबर जो है वो 50 कर दिया, जिसका नाम क्या है और वो फैसलाबाद का स्टूडेंट है, तो क्या चाइल्ड टेबल के अंदर किसी किस्म का कोई इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि रोल नंबर जो 50 है, जिसको मैंने अपडेट किया है, जो बेस टेबल के अंदर है, वो स्टूडेंट अभी चाइल्ड टेबल के अंदर है ही नहीं, वो किसी किस्म का कोर्स नहीं पढ़ रहा, उसका कोई कोर्स नंबर ही नहीं है और वो चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आप एक केस कर सकते हैं कि आप अपडेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और केस में देखिए ज़रा, जैसे यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर 3 है जो कि कोर्स IT पढ़ रहा है, उसका कोर्स नंबर क्या 3 है, इसके अलावा रोल नंबर में क्या कर देता हूँ 30 कर देता हूँ। तो क्या अब जो है वो यहाँ पे अगर मैं कुछ अपडेट करता हूँ तो उसका असर जो है वो चाइल्ड टेबल के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे वही रोल नंबर जो 3 था उसका जो रोल नंबर है मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 30 कर दिया, हालांकि वहाँ पे रोल नंबर 3 ही मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर क्या करना है, यहाँ पे कुछ अपडेट करना है तो बिल्कुल आपको उसी टाइम पे उसी समय पे यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट मे काज वायलेशन। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी अपडेट करते हैं यहाँ पे तो उससे वायलेशन हो सकती है। यहाँ पे मैंने मे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जैसे रोल नंबर 6 यहाँ पे मैंने अगर उसको एडिट कर दिया या अपडेट कर दिया तो यहाँ पे रोल नंबर 6 है ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर उन स्टूडेंट्स के अंदर मैं चेंजिंग करता हूँ यहाँ पे पेरेंट में जो कि यहाँ पे चाइल्ड में हैं तो फिर वायलेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लो आपको कुछ भी डिलीट करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको जो है वो तीसरा ऑपरेशन किया है, आपको यहाँ से कुछ भी डिलीट करना है पेरेंट टेबल से। मान लो कि मैंने रोल नंबर जो 2 है, ये रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 3 है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, रोल नंबर 3 को डिलीट कर दिया। अगर जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट टेबल से तो वो डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड टेबल के अंदर ज़रा गौर से देखें, वो जो रोल नंबर 3 है वो IT पढ़ रहा है और उसका कोर्स नंबर क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से कुछ भी डिलीट करते हैं तो यहाँ पे कोर्स के ऊपर असर होता है, तो यहाँ पे आप जो है वो इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। एक ही केस ध्यान में रखना है कि पेरेंट टेबल में कुछ भी इंसर्ट करने से वायलेशन नहीं आती है, ठीक है, अदरवाइज वायलेशन आती है। अब इसके एक सोल्यूशन भी है, अगर आप इसका सोल्यूशन लगाएं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कुछ भी डिलीट करते हैं या कुछ भी अपडेट करते हैं तो दोनों टेबल्स के अंदर जो है वो सेम इफेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे आप एक क्वेरी लगा सकते हैं ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो मैंने रोल नंबर 3 को डिलीट किया है पेरेंट टेबल से, जैसे मैंने रोल नंबर 3 को यहाँ से डेल किया है तो रोल नंबर 3 यहाँ से भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ऑन डिलीट कास्केड। या इसी तरह आप यहाँ पर लगा दें ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप यहाँ पे रोल नंबर 3 को जैसे आपने डिलीट करना है तो उसने यहाँ पे रोल नंबर 3 की जगह पे क्या कर देना है नल कर देना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें कि चूँकि यहाँ पे अगर इसके अंदर जो फॉरेन की है वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर अगर इसको अलग टेबल की बात करें तो यहाँ पे रोल नंबर एज अ प्राइमरी की भी है, तो प्राइमरी की कभी भी नल जो है वो नहीं हो सकती। डॉक्टर EF कोड के मुताबिक जो फादर ऑफ डेटाबेस है वो कहते हैं कि प्राइमरी की को कभी भी आप चाहे वो नल या खाली
नहीं छोड़ सकते या उसको रिपीट उसके अंदर वैल्यूज़ को नहीं कर सकते, तो ये रिपीट आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये थोड़ा सा है कि जो है वो सोल्यूशन ठीक नहीं है, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है। ठीक है, या फिर एक और इसका सोल्यूशन है कि ऑन डिलीट आप नो एक्शन करते हैं, ऑन डिलीट नो एक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंट टेबल के अंदर जैसे मैं रोल नंबर 3 को डिलीट करूँ तो वो रोल नंबर 3 पेरेंट टेबल से डिलीट हो ही ना, जब तक कि आप उसको दोनों टेबल से मैनुअली जो है वो डिलीट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब किसी किस्म का एक्शन होगा ही नहीं है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करते हैं, वो डिलीट करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद है, तो वो यहाँ से डिलीट पेरेंट में होगा ही नहीं है जब तक आप दोनों टेबल्स में से उसको डिलीट नहीं कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसका रिवर्स में देखें कि अगर आप चाइल्ड टेबल या जिसको रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ भी इंसर्ट करते हैं इस टेबल के अंदर, चाइल्ड टेबल में अगर आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ भी आप इंसर्ट करें तो यहाँ पे पेरेंट टेबल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर होगा? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कोर्स नंबर 3, इसका हम 3 ही कर लें, यहाँ पे कोर्स नंबर 4, ये हमारे पास क्या है जी, नेटवर्क का स्टूडेंट है, ये नेटवर्क डिपार्टमेंट और ये रोल नंबर 4 है। तो क्या मैं पेरेंट टेबल में, अभी यहाँ इसका मतलब ये है कि ये बेस टेबल के अंदर रोल नंबर जो 4 है मौजूद है। ठीक है, आप ऐसा करें कि रोल नंबर जो है ना, आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें कि रोल नंबर यहाँ पे मेरे पास 6 मौजूद है, ये C5 आ जाएगा, ये C6 आ जाएगा, आप C7 ले साहब यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ पढ़ रही है, जैसे ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, ये भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, ये मान लो कि हमारे पास कोई नया स्टूडेंट है ना, ये 6 है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, C7 इंसर्ट करता हूँ, और ये कौन सा स्टूडेंट है जी, IT का स्टूडेंट है, और रोल नंबर इसका क्या 7 है। अब इसका मतलब ये है, ये वायलेशन क्या हो रही है, मतलब ये है कि रोल नंबर 7 जो है अभी उसने एडमिशन दिया ही नहीं, वो बेस टेबल के अंदर, पेरेंट टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ? यहाँ पर रोल नंबर 7 को मैंने इंसर्ट किया है, तो क्या आप इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि इट मे कॉज वायलेशन। इसका मतलब क्या है कि आप बेस टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करने की कोशिश अगर करते हैं तो उससे भी क्या होता है, वायलेशन जो है वो क्रिएट होती है। ये बात ध्यान रखें, इट मे कॉज वायलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? आई होप आपको यहाँ पर जरूर बातें समझ आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोर्ड आपको वाज़ेह नजर है, इसमें मैं डेल कर रहा हूँ पहले, अदरवाइज मसला नहीं था। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ बोर्ड साफ कर दें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आप जो है वो अपडेट करते हैं, नंबर 2 पे आप कुछ भी अपडेट करते हैं, तो क्या आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर सकते हैं? जैसे मान लो ये रोल नंबर 3 है जो कि बेस टेबल के अंदर 3 के नाम से, यहाँ पे मैंने इसको 30 कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे 30 कर सकते हैं? इसका मतलब क्या बेस टेबल में चेंज हुई नहीं है, तो आपने अपनी मर्जी से किसी किस्म की अपडेशन जो चाइल्ड टेबल में करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे भी क्या होगा, इट मे कॉज वायलेशन। तो चाइल्ड टेबल के अंदर आप कुछ भी अपडेट करने की कोशिश करते हो तो उससे भी क्या होगा, वायलेशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इधर लिख लेते हैं नंबर 3। आप यहाँ पे अगर कुछ डेल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 जो है ये हमने इसको डेल कर दिया, क्या मैं रोल नंबर 3 को यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ तो क्या उसका कोई असर जो है वो पेरेंट टेबल के ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं होता। अब देखो रोल नंबर 3 जो है वो IT पढ़ रहा था, कोर्स नंबर उसका 3 था, अब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, वो चला गया, बस पेरेंट टेबल के ऊपर उसका कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलेज जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ अफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी को बताना लाजमी नहीं है, अभी कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, अब उस कॉलेज से वो जो स्टूडेंट पढ़ रहा था वो छोड़ के चला गया, तो बेस टेबल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो स्टूडेंट क्यों चला गया है, क्यों नहीं गया है, बस वो उसने कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया उसका, या किसी भी रीज़न से उसने छोड़ दिया,
तो वो लेफ्ट कर गया, उसका हम डाटा जो है वो चार्ट से डल कर देंगे। तो यहाँ पे डिलीट करने से किसी किस्म का असर नहीं होता। दोनों में आपने बात ज़हन में रखनी है कि जब भी फॉरेन की बात करनी है तो फॉरेन की अगर आप ओरेकल में या किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, इंसर्ट का, अपडेट का या डिलीट का, तो ध्यान में रखिए कि जब आप पेरेंट टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करोगे तो वो आपको शो करेगा कि इससे किसी किस्म की वायलेशन नहीं होती है, लेकिन अपडेट और डेल के अंदर पेरेंट टेबल के अंदर वो आपको ओरेकल जो है वो शो करेगा कि इट मे कॉज वायलेशन। ठीक है, अगर आप चाइल्ड टेबल की बात करें तो ओरेकल जो या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है तो वो आपको शो करेगा कि इसके अंदर आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो पेरेंट टेबल के ऊपर उसका असर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आप अपडेट करते हो या इसमें इंसर्ट करते हो तो इट मे कॉज वायलेशन। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट जो मैंने आज आपको पढ़ाया। इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एफबी पे शेयर कीजिए, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।